ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतमोमुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वंदितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवंगदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण मृण्मो सुधि केवली भणिगम् नमः समय साराय श्वानमोद्याचकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। निर्जराधिकार अपना चल रहा है। इसमें 194 नंबर की गाथा अपनी चल रही है। इसमें भाव निर्जरा का स्वरूप क्या है, उस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो यहाँ अमृतचंद्राचार्य देव की टीका और जयचंद जी छावड़ा के भावार्थ के माध्यम से कल अपन ने इस पर विचार किया था। आज आचार्य जयसेन स्वामी की तात्पर्य वृत्ति के माध्यम से इस पर विचार करते हैं। अब भाव निर्जरा का स्वरूप कहते हैं दव्ये उपभुज्यन्ते नियमा जायदी स्वहम च दुखम च। उदयागत द्रव्य कर्मों को जीव के द्वारा भोगे जाने पर नियम से निश्चय से साता असाता के उदय के बस से वस्तु स्वभाव से सुख अथवा दुख उत्पन्न होता है। क्या कहा? उदयागत द्रव्य कर्मों को जीव के द्वारा भोगे जाने पर नियम से यानी निश्चय से साता और असाता के उदय के बस से और वस्तु का स्वभाव ऐसा होने से सुख अथवा दुख उत्पन्न होता है। तम स्व दुख मुद्रिण्णम वेदति। सम्यक दृष्टि जीव निरुपराग निर्विकल्प स्वानुभव से उत्पन्न होने वाले पारमार्थिक सुख से भिन्न उन सुखों तथा दुखों की सम्यक उदीर्णा करता हुआ राग द्वेष न करता हुआ ही बुद्धि से वेदन करता है और तन्मय होकर मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ इस रूप प्रत्यय से यानी ऐसी बुद्धि से ऐसी मान्यता से अनुभव नहीं करता। क्या कहा कि जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वे निरुपराग यानी वीतराग अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप चैतन्य आत्मा का ही निर्विकल्प अनुभव करने से उत्पन्न होने वाले पारमार्थिक जो सुख है उससे भिन्न जो कर्म के उदय जनित सुख और दुख हैं उनकी सम्यक उदीर्णा करता हुआ
उदय को न भोगता हुआ, सम्यक उदीर्ण करता हुआ का मतलब है कि जो सम्यक दृष्टि जीव है उसकी मिथ्यात और अनंतानुबंधी कसाय का उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षय, माने जिस गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि जीव है तत्संबंधी कर्मों का उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षय उसके नियम से होता है। इसलिए उसमें क्या होता है वो कि वो जो उदय आ रहा है कौन सा, बाकी कर्मों का, तो उसमें क्या करता है वो कि अगर क्षयोपशम है तो सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उदय का भाव, और उन्हीं का सद्वस्थारु उपशम, देशघाती प्रकृतियों का उदय होता है। इसलिए उसमें क्या करता है वो कि उसको जितना जितना अभी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति चल रही है उसमें तो राग द्वेष मोह भाव होता ही नहीं है। अब बाकी जो अभी अस्थिरता जन्य उसके जो कसाय है उसमें वो कर्म के उदय में उतना जुड़ते हुए हे बुद्धि से उसका वेदन करता है। क्या करता है वो, जो बाकी चारित्र मोह के उदय में जितना जुड़ान हो रहा है तो उसमें एकत्व बुद्धि तो है ही नहीं उस कर्म के उदय में। अब उसमें उसको उदय के भाव जो औदिक भाव हो रहे हैं उनमें उसको उपादेयपना नहीं है, करना नहीं चाहता है। क्या करना चाहता है ज्ञानी? ज्ञानी तो अपने स्वरूप में स्थिर होकर के उस परम आनंद को ही भोगना चाहता है, परंतु अभी उसकी उतनी सामर्थ्य प्रकट नहीं है। जितनी सामर्थ्य यानी स्वभाव का आश्रय हो गया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति प्रकट हो गई, उतना तो वो जुड़ता ही नहीं है, उतना तो उसको आश्रयबंध हो ही नहीं रहा है। अब जो बाकी अस्थिरता जन्य राग आदि माने उसके भाव हो रहे हैं उसमें उसकी क्या करता है कि हे बुद्धि से उसका वेदन करता हुआ ज्ञान में उन कर्म के उदय जनित भावों को क्या करता है, आश्रव भावों को हे पने से, अरुचि भाव से उसमें प्रवृत्ति करता हुआ, तो हे बुद्धि से उसका वेदन करता है और तन्मय होकर मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इस रूप से प्रत्यय अर्थात ऐसी बुद्धि या अभिप्राय का अनुभव नहीं करता है। यानी उनमें ये मिथ्या दृष्टि के जो अपन छेड़ाला पढ़ते ना कि कर्म के उदय में, पुण्य के उदय में मैं सुखी हूँ, पाप के उदय में मैं दुखी हूँ, ऐसी एकत्व बुद्धि से उसमें अहम पूर्वक अपने को सिरूप मानता है। सम्यक दृष्टि अपने को पाप पुण्य के उदय में उस रूप अनुभव नहीं करता। किस रूप अनुभव करता है? अपने को ज्ञान स्वरूप ही अनुभव करता है, उसी रूप से दान करता है, उसी रूप स्थिरता करके उसका भोग चारित्र में आनंद भोग रहा है। पर जितनी अभी अस्थिरता जन्य कसाय है उसमें उसको हे बुद्धि बढ़ रही है कि जुड़ना नहीं चाहिए कर्म के उदय में, परंतु अभी स्वरूप की उतनी बीतराग दशा प्रकट नहीं हुई तो जुड़ रहा है। तो हे बुद्धि से आश्रव भाव जान करके उसमें तन्मय न होकर उस पुण्य पाप के उदय को कर्म का उदय जनित जानकर और अपनी कमजोरी में उसमें जुड़ कर के जो कसाय जितनी हो रही है वो वास्तव में उसमें अपन को सुख दुख का वेदन हो रहा है। जिनको कसाय नहीं होती है उनको पुण्य पाप के उदय में सुख दुख का वेदन नहीं होता है। ज्ञान में जानते तो है सर्वज्ञ भगवान के भी उदय चल रहा है, चार आघातीय कर्मों में पुण्य पाप का उदय उनके भी चल रहा है, परंतु क्या हो रहा है, वो जो है पाप का उदय तो परिवर्तित होकर के पुण्य के रूप में उदय आ रहा है। और चूंकि उसमें जो है अब उसमें कोई उनके मोह राग द्वेष तो है नहीं, इसलिए उसमें न सुख का अनुभव न दुख का, ज्ञाता मात्र है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव ज्ञान में उसका ज्ञाता है, वो कर्म के उदय का नाटक है ऐसा जानता है, और कमजोरी बसात जो जुड़ रहा है उसमें हे बुद्धि बढ़ रही है कि ये अपनी ही कमजोरी से अपन उसमें जुड़ करके जो दुख और सुख का अनुभव कर रहे हैं ये अपनी ही कसाय का भाव है।
क्या? सबके लिए निरंतर कर्मों का उदय पुण्य पाप का चल ही रहा है, और मोह भाव होने से उसमें वो जुड़ करके उसमें अपने को सुखी दुखी रूप अनुभव करते हुए, और पुण्य के उदय में राग और पाप के उदय में द्वेष, और अपने को उस रूप ही सुखी दुखी अनुभव करते हुए पुण्य के उदय में एकत्व बुद्धि करके मैं सुखी, और पाप के उदय में एकत्व बुद्धि करके मैं दुखी। हो जाता है परिणामों के निमित्त से। तुम्हारे अगर विशेष भाव मंद कसाय के हो, तत्व ज्ञान के हो, तो उसमें भी परिवर्तित हो जाता है, वे भी पाप के कन्वर्ट पुण्य में होकर उदय में आते। तो ये जो है, ये जब तक जीव को ऐसा निर्णय नहीं होता है, तब तक वो अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अंदर में निर्विकल्प अनुभव तो करते नहीं है किंचित मात्र भी, और कर्म के उदय जनित भावों में ही एकत्व मत करके मोह करता हुआ, राग द्वेष करता हुआ निरंतर जीता रहता है। इसलिए पूर्वकृत कर्म का उदय आके खिरता है और नए कर्मों का बंध निरंतर करता रहता है। किंचित मात्र भी उसके कर्मों की संवर नजरा नहीं होती मिथ्या दृष्टि की, चाहे साधु बन गया हो और चाहे 11 अंगनों तक का ज्ञान में क्षयोपम धारण करके विद्युत्ता उपदेश आदि दे रहा हो, पर किंचित मात्र भी उसके कर्मों का संवर निर्जरा नहीं होती, क्योंकि संवर निर्जरा तो होती है सम्यक दृष्टि की। सम्यक दृष्टि से प्रारंभ बतलाई, बिना सम्यक के जीव ने अनंत बार बाहर में जो कुछ भी व्यवहार है वो सब कर लिया, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट और निकृष्ट से निकृष्ट। निकृष्ट से निकृष्ट व्यवहार करके नरक निगोच चला गया, और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट मिथ्या दृष्टि के जो व्यवहार होता है अंतिम ग्रीवक लोक यह चला गया। पर सम्यक ज्ञान न लात्यो, आत्मज्ञान न लात्यो, दुर्लभ जिसमें ज्ञानी जिसकी साधना करते हैं, जो दुर्लभ है बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। मुश्किल से इसलिए कि अनादिकाल से जीव ने उसको प्राप्त नहीं किया। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान, और दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। और दूसरी तरफ से कहते हैं कि बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नहीं। परमार्थ से देखो तो दुर्लभ नहीं है, परंतु उसको आज तक उसकी होश ही नहीं है। और ये पुण्य के उदय से धन कन कंचन राज सुख तो इसने अनंतों बार प्राप्त कर लिए पंच परावर्तन में, संयोग रूप में। वैसे तो ग्रहण के रूप में आत्मा रूप हो तो वो हुए नहीं कभी, भ्रम के रूप में मान लिया जैसे अपन को ये सब मिल गए। इसलिए यहाँ पर निर्जरा किसको होती है कि संवर पूर्वक निर्जरा होती है। संवर सहित करे जो तप, उसको निर्जरा होती है। बिना संवर के जो तप किए जाते हैं वे कोई अपने लिए कर्मों की निर्जरा करने में समर्थ नहीं है। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेंगे, और ज्ञानी के छिन्माई त्रिगुप्ति ते सहज करे थे। जब तक स्वरूप गुप्त होकर के मन वचन काय की प्रवृत्ति का अभाव नहीं होता है निमित्त रूप में, और अंदर में भाव रूप में अपने मोह राग द्वेष के परिणामों का अभाव नहीं होता है नास्ति रूप में, और अस्ति रूप में जब तक अपने एकत्व भक्त आत्मा की अनुभूति नहीं होती है, प्रतीति नहीं होती है, लीनता नहीं होती, तब तक न संवर होता है, न निर्जरा होती है, न मोक्ष होता है। हाँ, उदय में जो वस्तु में जो स्वभाव है सुख दुख रूप अनुभव कराने की सामर्थ्य, तो अनुभव कराने की सामर्थ्य को सुख और दुख के रूप में अज्ञानी जीव वेदन करता है, माने अच्छे और बुरे के रूप में। जबकि वीतराग व्यक्ति को उसमें न अच्छा न बुरा, पुण्य पाप का उदय है, व्यवहार से वो अपन अच्छा बुरा कहलाता है, पर परमार्थ से उसमें कुछ भी नहीं है। वो पुद्गल का परिणमन है, आत्मा के लिए न अच्छा है न बुरा है न उसका है।
तो ज्ञानी तो उसमें भेद विज्ञान करके जुड़ते ही नहीं है। अब जितना नहीं जुड़ता है उतने संबंध रहा है, और जितने जुड़ रहे हैं उतना उतना उसको आश्रय बंध है। अब चूंकि हे बुद्धि है, वियोग बुद्धि है, इसलिए उसको तीव्र कर्मों का आश्रय बंध नहीं होता है, मंद होता है, इसलिए वो दुर्गति का पात्र नहीं होता है। तो यहां कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव निरुपराग निर्विकल्प स्वानुभव से उत्पन्न होने वाले पारमार्थिक सुख से भिन्न उन कर्मजनित सुखों अथवा दुखों की सम्यक उदीर्णा करता हुआ, सम्यक माने अनुभव स्वरूप के बल से, वीतरागता के बल से, ज्ञान वैराग्य के बल से उसमें न जुड़ता हुआ, उसकी उदीर्णा करते हुए उसमें राग देश न करता हुआ, हे बुद्धि से जितना स्थिरता जन्य चारित्र मोह में जुड़ान है उसमें हे बुद्धि से उसका वेदन करता है, और तन्मय होकर मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, इस प्रत्यय रूप ऐसी बुद्धि मान्यता से अनुभव नहीं करता। उस कर्म के उदय में एकत्व बुद्धि तो उसकी है ही नहीं कि यही मेरा स्वरूप है, मैं सुखी हो गया कि मैं दुखी हो गया। ये तो अपन बोलते ना, पुण्य पाप फल माय हरग बिल को मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपज बिन से चढ़ताई। इसमें हर्ष विषाद मत करो, ये तो पुद्गल कर्म के उदय का फल है, ये तेरा स्वरूप नहीं है, ये उपदेश है। और ज्ञानी उसमें जुड़ता नहीं है, हर्ष विषाद करता नहीं है, अज्ञानियों को उपदेश है। अब जब आपको मिथ्यात दशा में भी ऐसा तत्वों का अभ्यास करके स्वरूप का पक्ष आएगा, संयोग संयोगी भाव आदि का विषयों का पक्ष छूटेगा और स्वरूप की तरफ निर्णय करके झुकोगे तो मिथ्यात गलेगा। क्या होगा? मिथ्या दृष्टि को भी अभी जब तक सम्यक्त नहीं हुआ है, तत्वों की ऊर्ध्वता करके ज्ञानाभ्यास नहीं करेगा, तब तक मिथ्यात्व गलेगा ही नहीं। ज्ञानाभ्यास करे मनमाई ताकि मोह अंदर में अपने को तत्व निर्णय करके ज्ञान से लक्षित सभी संयोग संयोगी भाव भेदभावों को गौण करके ऐसा अपना सामान अभेद ज्ञायक आत्मा को ऊर्ध्व करके उसमें उपयोग एकाग्र करे तो मिथ्यात्व टल करके स्वरूप अनुभव पूर्वक सम्यक की प्राप्ति होगी। और ये नहीं करे और दुनिया के कुछ भी काम करता रहे, मिथ्यात्व में कुछ भी अंतर पड़ने वाला नहीं। बिना तत्वाभ्यास के जीव ने अनंतों बार अपने मनमाने तरीके से सांप्रदायिक बुद्धि से धर्म किया, अज्ञानी जीवों के कहने से धर्म किया, पर भगवान सर्वज्ञ के उपदेशानुसार आज तक उसने तत्वों का निर्णय करके स्वपर का भेद विज्ञान करके स्वावलंबन से मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं की। तो बहुत ही सरल है और बहुत ही कठिन है। जो सही विधि नहीं अपनाए उसके लिए कठिन नहीं असंभव है, और जो सही विधि अपनाए उसके लिए तो खेल है। बोधि आपका रूप है निश्चय दुर्लभ नहीं, उसमें क्या दुर्लभ? तुम्हारा स्वरूप तुम्हें प्राप्त करना क्या दुर्लभ है? तो सहज है, स्वभाव है तुम्हारा। तो किसकी निर्जरा होती है, कैसे होती है, ये यहाँ पर अपन को समझाया जा रहा है। निर्जरा का स्वरूप संवर पूर्वक सम्यक दृष्टियों को निर्जरा होती है। मिथ्या दृष्टियों को अगर तत्वाभ्यास करें तो सम्यक सन्मुख होकर उनको भी करण लब्धि पूर्वक निर्जरा का प्रारंभ हो सकता है, पर बिना तत्वाभ्यास के नहीं, बिना स्वरूप के लक्ष्य और अनुभव के नहीं, किसी को भी नहीं। यहाँ पर क्या है, यहाँ कोई जाति पाति कोई व्यक्तिवादी यहाँ धर्म नहीं है। ये जाति पाति वाला धर्म नहीं है, ये तो वस्तु स्वभाव वाला धर्म है। और ये वस्तु स्वभाव वाला धर्म
किसी व्यक्ति का, किसी जाति का, किसी संप्रदाय का, किसी द्रव्य के, किसी क्षेत्रों का, ये किसी कालों का मोहताज नहीं होता है। वस्तु स्वभाव कैसा है? वस्तु स्वभाव अकारण है, उसके लिए किसी पर की अपेक्षा नहीं, सहज स्वभाव। ऐसे उस सहज स्वभाव को जब तक जीव अपने ज्ञान में निर्णय करके ग्रहण नहीं करेगा, तब तक परिणति में उसके धर्म प्रकट होने वाला नहीं है। ठीक है, पर इस पंचम काल में, हुंडा सर्पणी काल में ज़्यादा शांति के इस वातावरण की अपेक्षा रखोगे तो नामुमकिन है, क्योंकि इस काल में अपन पैदा हुए हैं जिसमें ये ऐसा ही काल है। फिर भी अपना बहुत भाग्य अच्छा है, बहुत अपने पुण्य के उदय हैं कि अभी सारी अनुकूलताएं अपन को मिली हुई। पहले तो ऐसा वातावरण था और आगे भी बन जाएगा कि आपको हमारे कहा हुआ राज्य के आधार, राजाओं के आधार पर माना हुआ धर्म मानना पड़ेगा। जहाँ ऐसे सांप्रदायिक देश हैं वहाँ आप अपने हिसाब से धर्म नहीं कर पाएंगे। अभी तो यहाँ धर्म निरपेक्ष है कि आप स्वतंत्र हैं धर्म करने में, दूसरे जीवों को कोई बाधा नहीं पहुँचे, शर्त ये है तुम्हारे धर्म से। तो अभी अपना बहुत भाग अच्छा है, पुण्य का उदय है, सब कुछ अपने लिए अभी धर्म करने की अनुकूलता है, कोई बाधा नहीं। अब बस सिर्फ जरूरत है तुम्हारे ज्ञान में निर्णय करके अपने स्वरूप को झुक करके अनुभव करने की। नदी में खड़े हो, झुक करके हाथ में खोवा खोज बांध के पानी पीना है सर, कहीं नहीं जाना अपने लिए। पर जैसे वो दीपचंद जी ने दृष्टांत दिया है अनुभव प्रकाश में कि धोबी नदी में खड़ा हुआ और प्यासों मर गया, क्योंकि उसको कपड़े धोने की बहुत चिंता थी कि अब इतना ये धो लूँ, ये धो लूँ, इसके बाद पीऊँगा, इसके बाद पीऊँगा, तब तक वो प्यासे प्यासे मर गया। ऐसे अपन को भी इस पंचम काल वाले जीवों को काम बहुत है, समझ रहे ना, और बिल्कुल फिजूल के, बिना काम के काम। तो स्वामी जी तो बोलते थे कि मठा रोटी मिल जाए फ्री में तो कुछ मत करना, धंधा पानी नौकरी छोड़ करके एक ही काम करने लायक है। अगर तुम्हारे लिए मठा रोटी मिल जाए, गांव में वैसे ही फ्री में मिलती है, आजकल तो मठा भी बिकने लगा, पानी बिकने लगा, मठा की बात तो दूर। तो अगर अपन को इतनी व्यवस्था हो गई कि अपन को भूख क्षुधा मिटाने के लिए रोटी मिल रही है, जितने विद्वान पहले हुए उनका यही नियम था कि हमारी आजीविका लायक इतना, हमें 50 रुपया 100 रुपये चाहिए, ये आ गया बंद, नौकरी भी हमें उतना ही करना, ज़्यादा नहीं करना, ढेर नहीं लगाना बैंकों में हमारे लिए इकट्ठा करके, हमें मकानों के ढेर नहीं लगाना, हमें ख्याति पूजा लाभ नहीं चाहिए, मान सम्मान नहीं चाहिए झूठी जिसके लिए अपन को ज़्यादा खर्चा करना पड़े। हमारे लिए तो सिर्फ साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतिथि ना भूखा जाए। हमारे घर पे कोई आए तो हम उसको एक सिंपल जो हम खाते हैं, नाटक वाला नहीं, दिखावटी बनावटी, अपनी इज्जत को बनाए रखने के लिए झूठा भोजन कराना। शान शौकत जितनी बना लो फिर उतना ही नाटक करना पड़ता है, सामने वाले को पच भी नहीं रहा है तो भी वो अनावश्यक चीजें बना के खिलाएगा। आज दशा क्या हो रही, मेहमानों के संगे, पहले तो मेहमान महीनों से रहते थे घरों पर, बच्चों जैसे, दामाद आ गया तो जैसा लड़का रहता है सब काम भी करता था और रहता था आराम से, उसको कोई सल्ले नहीं, उनको घर वालों को कोई सल्ले नहीं। अब आज तो अगर एक दिन रह जाए तो ऐसे लगता है कि अभी कब भगेंगे, क्यों? औपचारिकताएं, नाटक बहुत है, उसकी तरफ से भी अपेक्षाएं हैं और इधर इसको भी अपनी झूठी मान मर्यादा रखने के लिए नाटक करना पड़ता है।
आवश्यकता जन्य कोई इतनी जरूरत नहीं है आज किसी की भी। जो व्यक्ति आत्मार्थी होता है वो इस औपचारिकता में नहीं उलझता है। सामने वाला औपचारिक है तो ऐसे लोगों से संबंध ही नहीं रखता ज़्यादा, और ऐसे लोग उसके पास आते भी नहीं। एक आध बार तुम सिंपल तरीके से जो खा रहे खिला दोगे तो मज़ा नहीं आता यार, वहाँ क्या जाना अपन। तुम जो सीधी सिंपली जैसे अमायन में जाओ तो जो भी पहुँचते हैं लोग, वो जो खाते हैं दाल रोटी के अलावा कुछ नहीं मिलता है। एक सब्जी या दाल रोटी है। मिठाई के लिए हाँ गुड़ की टिकलियाँ दे देंगे, अगर तुम्हें मिठाई खाना है तो एक गुड़ की टिकलियाँ दे देंगे। अब आप समझ लो, बढ़िया अच्छे आराम से रहते, उनको कोई सल्ला नहीं। आप कितने ही मेहमान चले आओ, आदर है, बढ़िया हृदय से स्वागत है आपका। क्योंकि इतना तो घरों में सामान्य रूप से अपन खाते, इतना एक दो आदमी कोई भी आ जाओ कोई तकलीफ नहीं है। और अलग से अतिरिक्त करना पड़े, भैया 4 दिन होगा चौका लगात। एक भी महाराज है, एक सरल सागर जी हैं, विद्यासागर जी के शिष्य हैं, परंतु है भी उनसे अलग, उनसे उनका विचार मेल नहीं खाता है। तो उन्होंने अपनी एक घटना सुनाई थी। एक जगह कहीं हम रुके हुए थे चातुर्मास में या सामान्य समय में, तो एक सज्जन आए हमारे पास, कहने लगे महाराज 5 दिन हो गए हमारा चौका लगा हम बहुत मैंने हमारी कृपा करो उस तरफ आगे। तो उनने कही ऐसा करो भैया एक गिरमा ले आओ। गिरमा जाए तो बछड़े को बांध लेते ना, गला बांध के खचोड़ के ले जाते। तो उनने कही भैया एक ऐसा करो एक गिरमा ले आओ और हमारे गले में लगाओ फंदा और ले चलो। अरे भाई तुम हमें बना रहे हैं कि अपने लिए बना रहे हो? हमारा भोजन तो श्रावक जो करता है उसमें से अनुद्दिष्ट होता है, और तुम हमारे उद्देश्य से बना रहे हो, तुम्हारे तो टेंशन है और तुम तो भार लग रहे हो। तुम्हें तो दान दे मन हरस विशेष, तुम्हें आनंद नहीं आ रहा। रोजिना को रोजिना तुम अगर खड़े हो रहे हो तो तुम्हारा तो हो रहा हो ना भाव की पवित्रता से। बाहर में कोई ग्रहण हो पा रहा है कि नहीं? पर कृत कार्य अनुमोदना मन वचन का है। तुम तो बढ़िया पवित्र भावों से अपने द्वार प्रेक्षण बताया है श्रावक को कि डेली अपने अतिथि का द्वार प्रेक्षण भैया आ जाए टाइम पे, तो अपन उनको पहले आहार कराएं अतिथियों को, इसके बाद अपन भोग करें प्रसाद। अब नहीं आते हैं तो भावना भाते हैं भैया मिले आवे। तो मतलब ये है कि जब आपका सहज जीवन होता है, किसी प्रकार से औपचारिकताओं में दिखावटी बनावटी में नहीं होता, तो आपको कोई तकलीफ नहीं। साधु संत सालों से भले बने रहो कोई तकलीफ नहीं, पर साधु संत तो रुकते नहीं ज़्यादा, क्योंकि एक जगह रुकने से मोह बढ़ने की संभावना रहती है। बहता पानी निर्मला बंदा गंदा होए, और साधु तो चलता भला दाग न लागे कोई। तो ज्ञानियों के जीवन में तो खुद भी सहज जीवन जीते हैं और दूसरों के लिए भी सहजता का व्यवहार करते हैं, नाटक बनावटी दिखावटी नहीं। श्रावक का धर्म है, रोजिना श्रावक के यहाँ चौका लगता है। चौका किसे कहते हैं? चौका, अरे चौका बोलते हैं द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि। अपन मर्यादित भोजन जो द्रव्य होते हैं अपने धुले अच्छे बढ़िया व्यवस्थित मर्यादित हैं सब श्रावक के, जो श्रावक है। अब जो नहीं है श्रावक बेजाने, उनके बाजार के आउट हैं अगर उनके सब, तो वे तो बेजाने। पर जो श्रावक होता है उसके तो सब चीज़ें मर्यादित होती, द्रव्य शुद्ध है, जहाँ बनाता है वहाँ सब गंदगी नहीं होगी, और उजीला वगैरह हो जहाँ प्रकाश स्वाभाविक ऐसा हो, क्षेत्र भी ऐसा होता है शुद्ध जहाँ पर भोजन बनाने करने लायक है, और रात्रि आदि का भोजन नहीं होता है। काल शुद्धि मतलब अंधेरे वगैरह में नहीं, काल ऐसे कालों में नहीं बनाया जाए जिसमें वो सब शुद्ध माने उसके जीव हिंसा आदि हो।
काल शुद्धि, और बढ़िया अच्छे भेद विज्ञान पूर्वक ही श्रावक भोजन करता है, कराता है कि भैया ये भी अपनी आराधना करे, अपन भी अपनी आराधना कर रहे अपने बढ़िया विवेक पूर्वक। तो श्रावक मतलब ही है श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। श्रावक किसे कहते? श्रा माने श्रद्धावान, बा माने विवेकवान, का माने क्रियावान। तो उसके निश्चय व्यवहार दोनों सम्यक श्रद्धा ज्ञान और क्रियाएं उसकी पाई जाती हैं श्रावक की। तो कहाँ समस्या है उसकी? और जो मोक्ष मार्ग में चलते हैं उनका आडंबरपूर्ण जीवन होता ही नहीं है। वो भी ऐसा जीवन जीते हैं कि हमारे निमित्त से दूसरे के प्राण पीड़ित नहीं हो। उनके लिए तो आचार्यों ने भोजन के प्रकार बतलाए। भ्रामरी वृत्ति के भ्रमर जैसे पराग ले लेता है फूल में से, पर पेड़ को, फूल को, किसी को कुछ भी पता नहीं पड़ता। ऊंच नीच का भेद नहीं। गोचरी गाय के लिए कोई भी उनको भोजन घास डालो, वो नहीं देखती है कि तुम बड़े आदमी हो कि छोटे आदमी हो कि तुम कौन हो। उसको तो अपने भोजन से मतलब। ऐसे मुनिराज को तो अपने नवदा भक्ति से शुद्ध आहार 40 दोष बिना आहार मिल गया, अपने दिया शरीर को और चलते बने। इस शरीर रूपी गाड़ी को ओंगन अक्षमरण वृत्ति बतलाई कि जैसे अपन को अपनी गाड़ी को कहीं ले जाना है तो उसकी पहियों में थोड़े चिकनाई लगा दो ताकि वो बीच में गड़बड़ नहीं करे। तो ये इस गाड़ी रूपी ओंगन दे दिया इसको। क्या करना है इसको? अग्निशमन, आग लग गई छुदा की, तो भैया अपने क्या करना है? रक्षा करना है तो उसको जैसे बने समन कर दो डाल के। पर ना उसमें कि मीठा चाहिए, कि खट्टा चाहिए, कि चिरपरा चाहिए, कि फलाना चाहिए, ऐसी कोई मांग नहीं है उसकी। नहीं आएगा। मुमुक्षुओं की समझ में आना बहुत मुश्किल है। क्यों? कि मुमुक्षुओं के तो अकेले शुद्ध आत्मा की बात करो, ये बातें सब बेकार है। इस शुद्ध आत्मा के साधकों की बातें चल रही हैं, ऐसी फालतू की बातें नहीं समझना है। शुद्ध आत्मा के साधक कैसे होते हैं वो बात बताई जा रही है। उनका जीवन निश्चय व्यवहार में संतुलित, समीचीन होता है, बनावटी दिखावटी नहीं होता है, ढोंग वाला नहीं होता है, एकांगी नहीं होता है, खेचातानी वाला नहीं होता है, पक्षपातपूर्ण नहीं होता है, सांप्रदायिक नहीं होता है। सम्यक जीवन होता है उसका। जीव मात्र के प्रति उसका आत्मी भाव होता है। अपने से विशेष गुणों में हो उनके प्रति विशेष बहुमान का भाव होता है, आदर का भाव होता है। पाप के उदय में दुखी हो उनके प्रति करुणा, निर्दयता का भाव नहीं कि मरो हमें क्या करने। अपने आस पड़ोस में भी कोई भूखे है, परेशान है, बीमार है, ऐसा नहीं है कि अपन हमें क्या करना, मर रहा है तुम तो मरो। नहीं देखा जाएगा। उसका जितना हो सकता है वो उसका सहयोग करे। भैया क्या समस्या है तुम्हारी, उसको भी दूर करने का प्रयत्न। क्यों? कि भैया ये भी सब जीव है, अपने स्वरूप को भूल करके, स्वरूप की विराधना करके इनकी ये दशा है पाप के उदय में। तो अपन आज समझ रहे हैं तो अपन इनका सम्मान करो। हो सकता है इनका जितना हो सहयोग करो, तो तुम्हारे लिए आगे समस्या नहीं आएगी। इसलिए ज्ञानियों का जीवन मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, उल्टी बुद्धि वाले हैं, तीव्र कसाई है, गृहीत मिथ्या दृष्टि है। तो क्या करना? लड़ना झगड़ना, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ है। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, जो जैसा करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो तो दास। क्या अर्थ हुआ? अरे जो करेगा सो उसका फल तुम्हें मिलेगा कि उसको मिलेगा। अपन न गलत काम किया न करें, न कराएं, न करती होगी अनुमोदना करें, न मन से, न वचन से, न काय से। बकरा ईद मन रही है तो मुबारक हो। करना कि नहीं करना? बचना। भले वे तुम्हें आ रहे हो गले मिलने के, भैया हमारा अभी थोड़ा दूसरा काम है, हमें नहीं तुम्हारा सहयोग करना है, इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे थे। क्योंकि लोग लाजबाज आदमी जो है मिल लेते कि हाँ हाँ बहुत अच्छा, मुबारक मुबारक मुबारक, मुबारक हो तुमको।
इसलिए गलत का समर्थन नहीं करना, सटनायतनों से दूर रहना, कुगुरु कुदेव कुधर्म और उनके सेवक की नहीं प्रशंसो चिरे है, जिन मुनि जिन सुत जिन बिन कुकरादित तिने न नमन करे है। सम्यक्त प्राप्त करना है तो अंदर में अपने में देखना पड़ेगा कि हम कहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं। जब तक तुम्हारा ज्ञान जागृत होकर मिथ्यात्व के कार्यों से निवृत्त नहीं होगा, उसमें कृतकायत अनुमोदना से इन्वॉल्व होता रहेगा, तब तक मिथ्यात्व गलेगा नहीं अभी। इसलिए यहाँ तो सम्यक दृष्टि जीवों की निर्जरा की चर्चा चल रही है कि सम्यक दृष्टि जीवों की निर्जरा होती है तो काय की दम पे होती है। तो कह रहे कि वो सम्यक दृष्टि जीव पुण्य पाप के उदय में, कर्म के उदय में निरुपराग निर्विकल्प स्वानुभव से उत्पन्न होने वाले पारमार्थिक सुख से भिन्न उन सुख अथवा दुखों की सम्यक उदीर्णा करता हुआ, अर्थात उसमें न जुड़ता हुआ, राग देश न करता हुआ, हे बुद्धि से वेदन, माने जितना अस्थिरता जन्य चारित्र मोह का राग है उसमें हे बुद्धि से वेदन करता हुआ, उसको हे जानता हुआ, आश्रव भाव जानता हुआ, अपने से भिन्न जानता हुआ और उसमें परिवर्तन करता है। और तन्मय होकर मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, इस रूप प्रत्यय से, ऐसी बुद्धि से, ऐसे अभिप्राय से अनुभव नहीं करता है। अथ निज्जरम जादी, इस कारण से वह निर्जरा को प्राप्त होता है। किस कारण से निर्जरा को? कि अपने उस निरुपराग निर्विकल्प शुद्धात्म तत्व का अनुभव करता हुआ उस पारमार्थिक सुख का ही उसको रस है, और जो उससे भिन्न कर्म के उदयजन जो सुख दुख हैं उनमें न जुड़ता हुआ, उनमें राग द्वेष न करता हुआ, अस्थिरता जन्य चारित्र में हे बुद्धि से उसका भेदन करता है, उसमें तन्मय होकर मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं इत्यादि रूप से ऐसी बुद्धि का अनुभव नहीं करता वो। अथ निर्जरम जात, इसलिए इस कारण से वह निर्जरा को प्राप्त होता है। अपने स्वस्थ भाव से, स्वस्थ माने स्वरूप में स्थित पने के भाव से, शुद्ध भाव से, अपन पूजन की जो विनय पाठ बोलते ना, उसमें कर्म निर्जरा का, कर्म निराकरण का एक ही उपाय बताया है? मैं बंदो जिन देव को कर अति निर्मल भाव, करम बंद के छेद ने और न कछु पाओ। इस समय साल लिखा है उसमें। अपन तो जल्दी में पढ़ लेते हैं दौड़ लगाते हुए में, क्योंकि निपटाना है अपन को पूजा करना थोड़ी है। पूजा करने वाला तो एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए उसके भाव में डूबते हुए पूजा करता है। उसको क्या दिखता है? उसको तो वस्तु स्वरूप दिखता है पूजा करते हुए में। अरे एकमात्र कर्मों की निर्जरा करने का उपाय निःशुद्धात्म तत्व का अनुभव है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। भगवान की वंदना पूजा क्यों कर रहा है? मैं बंदो जिन देव को कर अति निर्मल भाव। अति निर्मल भाव माने भीतराग भाव, स्वभाव भाव अति निर्मल भाव नहीं है, मलिन भाव है, तीव्र मलिन और कम मलिन, पर निर्मल भाव भीतराग भाव, स्वास्थ्य परिणाम, ये कर्मों की निर्जरा का उपाय है। इसलिए कहते हैं कि वो तो अपने स्वस्थ भाव से निर्जरा का निमित्त होता है। अपने स्वरूप में स्थित होने से वो कर्म क्या है, उसमें जुड़ता नहीं, इसलिए निर्जरा का निमित्त होता है। वो उदय में आगे खिर जाता है, नया बनता नहीं, उसमें जुड़ता नहीं इसलिए। परंतु मिथ्या दृष्टि के उपादे बुद्धि से मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इस रूप प्रत्यय से, ऐसी बुद्धि और मान्यता से वो बंध का कारण होता है। क्या? कर्म का उदय। उसमें क्या करता है? वो एकत्व बुद्धि से जुड़ के अपने को स्वरूप अनुभव करता है। पुण्य के उदय में अपने को सुखी, पाप के उदय में अपने को दुखी, बाहर की धन संपत्ति आ जाने को अपने को अमीर, बाहर की धन संपत्ति कम होने से अपने को गरीब। मैं और मेरा, मिथ्या दृष्टि का पर में मैं और मेरा चलता है।
और सम्यक दृष्टि का अपने स्वरूप में ही मैं और मेरा पना चलता है। मेरा अभेद स्वरूप ही मैं हूँ और उसमें रहने वाले गुण धर्म आदि मेरे हैं। भेद से भी मेरे और अभेद से मैं, उनमें सब में एक रूप रहने वाला मैं, और ये सब उसके भेद करके कथन करो तो वो मेरे। सद्भुत व्यवहार। मिथ्या दृष्टि काय में? शरीर आदि सब में एकत्व बुद्धि करके मैं, सब जगह मैं बोलता रहता। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर दूंगा, मुझे तुम नहीं जानते हो, ये मेरा मकान है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी लाड़ी है। काय में? सब पर पदार्थों में मैं और मेरा करता रहता है। मैं रात दिन। इसलिए मर के बकरा बन जाता है, हरदम गर्दन कटाए। मैं करके बकरा बन जाता है और हरदम गर्दन कटाए तो मैं क्या करूं? तू शुद्ध चेतन चिदानंद सुख रूप है, चिद्रूप है, तो इसको ना जाने तो मैं क्या करूं? तेरा स्वरूप तो ऐसा है और तू निरंतर पर में मैं और मेरा कर करके बकरा बन करके हरदम गर्दन कटाए तो मैं क्या करूं? ज्ञान गुण से भरा तेरा भंडार है, तुझको देना दिखाई तो मैं क्या करूं? ज्ञानी कहते, आचार्य कहते, भैया तेरा स्वरूप तो ये है और तू उसको नहीं देखे तो हम क्या करेंगे? ये बताओ। उनके हाथ में क्या है? अगर उनके हाथ में होता तो फिर तुम्हारे लिए सब दुख दूर करके तुम्हें सुखी कर देते, पर उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में है सब, उसी के हाथ में दुखी रहना है, उसी के हाथ में सुखी होना है। कौन सुखी दुखी करता बताओ जीवों को? खुद अपने ऐसे मिथ्यादृक ज्ञान चरण बस भ्रमित भरत दुख जन्म मरण। और सुखी होता है तो कैसे होता है? पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला, आप रूप को जान बनो सो सम्यक ज्ञान कला, और आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारे सोई। यही सुखी होने का मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, सुखी होने का मार्ग। और यदि ये प्रत्यनीकानी भवंती भव पद्धति, इससे विपरीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, ये दुखी होने का संसार का मार्ग। तो मिथ्या दृष्टि ऐसी बुद्धि से कर्म के उदयजन्य भावों में ऐसा मैं एकत्व बुद्धि आदि करके उसमें राग द्वेष मोह करता है, इसलिए बंध का कारण उसको होता है। वही परिस्थितियाँ। विशेष यह है कि जैसे कोई भी चोर यद्यपि मरण को नहीं चाहता तो भी कोतवाल के द्वारा पकड़े जाने पर मरण का अनुभव करता है। ये तो दृष्टांत है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव यद्यपि आत्मिक सुख को ही भोगना चाहता है, उसी को पादे जानता है, विषय सुख को ही जानता है, तो भी चारित्र मोह के उदय रूप परिणति के रहने से कोतवाल के द्वारा पकड़े जाने जैसे क्या करता है? वो उन भोगों का अनुभव करता हुआ दुख का, मरण का, जैसे मरण में दुख का अनुभव होता ना, ऐसे ही वो ही पने दुख का अनुभव करता है। काय का अनुभव करता है उसमें? मरण का अनुभव माने कैसा? दुख का अनुभव। उसमें उसको अच्छा नहीं लगता, चाहता नहीं है, परंतु मजबूरी है उसकी। ये भी जैसे चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती का लिखा ना, अभागा भरत। सारी दुनिया तो भगवान जिनेन्द्र का, आदिनाथ का उपदेश सुनने के लिए समोसण में बैठेगी और हमें हजारों वर्ष तक लड़ाई झगड़ा करके 6 खंड की व्यवस्था बनाने में जाना होगा। क्यों जाना होगा? ऐसे ही कर्म का बंद किया था, उदय आया, चक्रवर्ती पद का उदय है, जाना ही पड़ेगा, जीतना ही पड़ेगा, 96,000 रानियों से शादी करनी पड़ेगी। तो सौभाग्य है कि दुर्भाग्य? वो चक्रवर्ती अपने को अभागा मानता है कि भाग्यवान? और अपन क्या देखते हैं उसको? उस चक्रवर्ती को अपन किस रूप देखते हैं? इसलिए टोडरमल जी ने लिखा है कि भरत चक्रवर्ती का दृष्टांत देख के वे तो 96,000 रानियों का भोग करते थे, हम इधर एक आदमी का करते हैं, तो तुम्हें इसमें तुम कह रहे हैं कि बंद होगा? और वे जो है वे निर्जरा कर रहे थे।
तो उन्होंने कहा कि भरत चक्रवर्ती कैसे भोग कर रहे थे हम आगे लिख बताएंगे। अब बता नहीं पाए भी, लिख नहीं पाए भी। तू उनका दृष्टांत लेकर के विषय भोगों का पोषण करेगा तो तेरी बहुत दुर्गति होगी। ज्ञानी भी जानते हैं कि वे उसको सौभाग्य मान रहे हैं कि दुर्भाग्य मान रहे हैं। अरे सम्यक दृष्टि तो किंचित मात्र भी कोई भी विकल्प नहीं करना चाहता। अगर चाहता है तो वो मिथ्या सम्यक दृष्टि नहीं है। कोई समझदार व्यक्ति कोई थोड़ी बहुत बीमारी चाहता कि नहीं चाहता है। कैंसर हो गया, चलो अब उसके कैंसर को बहुत सारा तो निकाल दिया, अब थोड़े से कीटाणु रह गए, तब तो ठीक है, रहने देगा कि नहीं रहने देगा। अरे मिथ्यात बैरी का अंश भी बुरा है। ज्ञानी तो किंचित मात्र भी राग, आगे आएगा कि परमाणु मात्र भी राग है तो भले ही सर्वागम धरे, वो सम्यक दृष्टि नहीं है आचार्य। इसी में अभी इसी निर्जराधिकार में गाथा है आगे। अगर किसी राग में उसको पादेपना है तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है, किंचित मात्र भी। तो कहते हैं उस सम्यक दृष्टि जीव को तो आत्मिक सुखी उपादेय है, उसी को भोगना चाहता है, पर चारित्र मोह के उदय के बस होकर उसके लिए उसमें जुड़ना पड़ता है। तो जैसे कोतवाल किसी चोर के लिए पकड़ के ले जा रहा है फांसी चढ़ाने को, ऐसे मौत दिखती है उसको अपनी उसमें। तो इस प्रकार से कहते हैं और भोगों का ऐसा अनुभव करता है। इस कारण भी भोग निर्जरा के निमित्त है। क्यों? कि उसमें एकत्व बुद्धि नहीं है, उसमें रुचि नहीं है, उसमें रस नहीं है, उसको हे पने से प्रवृत्ति करता है, इसलिए उसको मुख्य रूप से निर्जरा होती है, बंद नहीं होता है। और थोड़ा बहुत होता है तो उसको नगण्य के रूप में नहीं होता मान लो। थोड़े समय थोड़ा होगा तो वो तो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। इस प्रकार से भाव निर्जरा का स्वरूप जानना चाहिए। थोड़ा बहुत अपने ज्ञान में लगना चाहिए कि भैया ये बातें अपन ने नहीं सुनी अभी तक। समझ रहे ना? अपन ने ये तो सुना सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण है, पर ये नहीं सुने कि सम्यक दृष्टि को पुण्य का उदय भी मौत दिखती है उसमें जुड़ने में से। रस आता है क्या? अगर रस आता है तो वो तो सम्यक दृष्टि नहीं है, कोई भी आश्रम में रुचि है अगर तो। इसलिए ज्ञान वैराग शक्ति सम्यक दृष्टि के नियम से होती है, वो मोह राग द्वेष वाला नहीं होता है। और उसी ज्ञान वैराग्य के बल से ही बाहर में उसको मजबूरी जन जो प्रवृत्ति करना पड़ती है वो बंध का हेतु नहीं बनता। क्यों? कि विराग भाव से, ज्ञान भाव से। अभी आगे दृष्टांत देकर आगे पूरा निर्जराधिकार इसी दृष्टांतों से भरा हुआ है खुलासा करने के लिए कि कैसे कैसे सम्यक दृष्टि। न तो लोगों को समझे में नहीं आता कि ऐसा भोग रहे। लोग कहते भी हैं कि खूब बढ़िया खाओ पियो, हम तो सम्यक दृष्टि है भैया, तुम बस कर्मों की निर्जरा हो रही है भाई। तो अभी इसमें इतने दृष्टांत दिए हैं कि आपको समझने में सरलता हो जाए कि भैया ऐसा सम्यक दृष्टि का जीवन होता है। तो आगे पूरा निर्जराधिकार इसी ज्ञान वैराग्य की सिद्धि के लिए और दृष्टांत दे करके मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के आपके दिमाग में पूरा निर्जरा का स्वरूप खचित हो जाए, भ्रमित नहीं रहे यहाँ, ऐसा इसमें पूरा स्पष्ट किया है। तो अभी अपने लिए एक इसमें अपने लिए जो कलश है वो कलश आगे की गाथाओं से संबंधित है। इस गाथा का तो अपना जो है एक प्रकरण निकट हो गया पूरा, माने जो भाव निर्जरा है वो कैसे होती है ज्ञानियों की और अज्ञानी की कैसे निर्जरा नहीं होती, वो स्पष्टीकरण दे दिया। अब इस आगे के कलश को अपन आगे से लेंगे ताकि उसका पूरा प्रकरण आगे की गाथाओं से संबंधित होगा, तो विषय पर निरंतर ले सकते।